फॉर्म सभी लोग भर दीजिए, क्योंकि 7 तारीख से शायद या 8 तारीख से करेक्शन का भी आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप फॉर्म भर दोगे तो उसमें अगर मान लो फॉर्म भरते समय कोई पहली बात तो गलती होनी नहीं है, अगर किसी प्रकार की कोई गलती हुई होगी तो आप उसको करेक्ट कर ले जाओगे, सही कर ले जाओगे, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि अब जो भी 40 दिन या 42 दिन जो भी बचा हुआ है आपका पढ़ने के लिए, इसमें तमाम तरीके की बात ये होती है ना कि हम सर बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जा रहे हैं, या हमें लग रहा हम नहीं कर पा रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व करने के बाद मैंने एक चीज़ पाया है कि डिप्रेशन का जो कारण है वो ये नहीं है कि आपका कोई कारण है, डिप्रेशन का कारण दूसरे बन रहे हैं, कि हम डिप्रेस हो रहे हैं उसके नाते दूसरे लोग बन रहे हैं, उसके नाते हम डिप्रेस हो जाते हैं। जो मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने अपना अभी तक सोचा समझा, तो मैंने सोचा आपको मैं बताऊं। आपको ये लगता है कि आपके पास जो मैटर है वो सफिशिएंट नहीं है, आपको मतलब सभी स्टूडेंट को लगता है हमको कुछ और करने की ज़रूरत है, और ऐसा आपको इस नाते नहीं लगता कि आपका मन करता है, ऐसा इस नाते लगता है कि तमाम तरीके की इतनी सारी चीज़ें हम लोग अपने सराउंडिंग में देखते हैं कि हमको लगता है अगर ये भी कर लेते तो शायद अच्छा होता, वो भी कर लेते तो शायद अच्छा होता, ये भी कर लेते तो शायद अच्छा होता। यहाँ पर बताया गया है कि सब 40 घंटे में मुट्ठी में करा देंगे, एक शॉट में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा अगर कुछ कर लेते तो अच्छा होता। ये आज से नहीं, मैंने पहले दिन से बताया, मैं आज फिर भी बता रहा हूँ, इसका आप पूरी तरीके से ध्यान रखिए कि सिलेक्शन आपके चाहने से होगा और आपके टाइम देने से होगा, और सिलेक्शन सही काम करने से होगा, सही तरीके से करने से होगा। जैसे आप सभी लोग 2 घंटे की क्लास कर रहे हो, बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है ऐसा चल रहा हो कि यार हम 2 घंटे जाते हैं, हमारा टाइम खत्म हो जाता है, ये हो जाता है। ये सब कहने की बातें हैं। आप पूछो उनसे जो लोग रूम पर रहे हैं, क्या उन्होंने 2 घंटे में क्या कर लिया, क्या हासिल कर लिया? नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे करते करते आप ऐसी जगह पर पहुंच गए जहां पर आते आते आपका सब कुछ लगभग कंप्लीट होने वाला है और कहीं कोई दिक्कत नहीं रह जाएगी। तो पहली बात, आप किसी दूसरे के कहने पर डिप्रेस मत होइए। दूसरी बात, आपको सब कुछ पता है कि आप क्या करोगे तब आपका सिलेक्शन होगा, और आपके पास एनसीईआरटी है, उसी मैटर को पढ़ना है, आपके पास नोट्स है, उसी मैटर को पढ़ना है, प्रॉपर आपका टेस्ट चल रहा है उसको आपको देते रहना है, और टेस्ट में इंप्रूवमेंट करने की बात करते रहेंगे, तभी जाकर के सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन के लिए एक फिक्स पैटर्न है, उस पैटर्न से जब भी हम दाएं बाएं जाएंगे हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, हम पछताएंगे, हम परेशान होंगे। और सबसे बड़ा कारण यह है कि जो तमाम तरीके के मेडिकल एस्पायरेंट परेशान रहते हैं कि हम क्या करेंगे, हम कैसे अच्छा करेंगे, हमारे साथ कैसे अच्छा हो सकता है, उसका कारण ये है कि वो स्वयं का ना देख करके दाएं बाएं ज़्यादा देखने की कोशिश करते हैं, इस नाते वो डिप्रेशन में जाते हैं। अगर वो सही सही समझ लें और सही सही समझते हैं, जानते हैं, लेकिन सही मान ले कि हमको इसी पैटर्न पर चलना, हमको यही करना है, फिर उसके बाद उनका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आप बताओ 3 घंटे में 200 क्वेश्चन पढ़ना होगा, उसमें से 180 क्वेश्चन करना होगा, कैसे ऐसा हो सकता है कि इतना टफ क्वेश्चन आएगा कि आपको करने को नहीं मिलेगा? ये कैसे हो सकता है? ये हो ही नहीं सकता है। पेपर तो इजी बनेगा, जो सामने देखने पर हो जाएगा, बस अगर आपका पढ़ा हुआ हो, आपने उस पर टाइम दिया हो, आपने टाइम से काम किया, जरूर हो जाएगा। लेकिन पूरे सिलेबस को समेटने के लिए 10 से 12 घंटे की स्टडी करनी पड़ती है, तब जाकर के होता है, वो ऐसे नहीं हो जाता है। आप बहकावे में मत आइए और बहकने में मत आइए। आपके साथ हम लोग लग करके मेहनत कर रहे हैं, आप मेहनत करने की कोशिश करिए, और मेहनत जो होता है वो बताया नहीं जाता है, वो अपने आप दिख जाता है। अगर कोई मेहनत कर रहा होता तो वो दिखता है कि कोई मेहनत कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हम अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, हम लाख आपसे बताएं कि हम मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो आपको पता लगेगा मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ मेहनत कर रहे हैं तो हम आपको लाख कोई कुछ कह दे, लेकिन आप कभी मानने के लिए तैयार हो पाओगे नहीं हमारी कोचिंग हमारे साथ मेहनत कर रही है कि नहीं कर रही है। आपके साथ इस समय सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट ये है कि आपका ऑफलाइन टेस्ट होना चाहिए, कि हम ओमार फिल करेंगे, कैसे पेपर करेंगे, कैसे नहीं, सेम उसी पैटर्न पर होना चाहिए। हम उस पैटर्न पर लगभग कर भी रहे हैं, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि अभी हम 2 से 5 टेस्ट डायरेक्टली नहीं करा पा रहे कह करके कि भीड़ ज्यादा हो जाएगी, इस नाते उस टाइम पर हम दिन में बुलाते हैं आप आने के। लेकिन ये सब हमारा सफल तब होगा मिशन जब आप सही मान करके सही वर्क करना शुरू कर दोगे। जिस दिन सही मान लोगे, और सही मानने में, सही करने में अपने आप को बहुत समझाना पड़ता है, बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है, बहुत स्थिर रखना पड़ता है, क्योंकि ये दिमाग है, डिस्टर्ब करने के लिए 99% एलिमेंट है और सपोर्ट में आने के लिए 1% है। लेकिन जो डिस्टर्बिंग एलिमेंट होते हैं वो ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, तो आपको लगता है कि कैसे वो हमारा मतलब वो बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। लेकिन जो आपको सही एलिमेंट होगा वो आपको मेहनत करने की बात करेगा, और वो आपको हमेशा लगेगा कि यार कैसे क्या बात करें, कैसे करना होगा, ये तो मुश्किल है।
क्यों? क्योंकि मेहनत पर आने के लिए आपको पसीना बहाना पड़ेगा और वहीं से आपको डर लग जाती है। फिर आप दाएं बाएं देखना शुरू कर देते हो। आपको लगता है ये कर ले तो शायद हो जाए, वो कर ले तो शायद हो जाए। अगर आपको अपने जीवन में सफल होना है तो एक चीज तो आपको बहुत कस के गांठ बांध लेनी होगी, मेहनत करना होगा। वो चाहे मेहनत आज कर लो, वो चाहे मेहनत कल कर लो, वो चाहे मेहनत परसों कर लो। जिस दिन ठान लोगे उस दिन आपका सही हो जाएगा। और दूसरी बात, मेहनत भी एक डायरेक्शन में करना होगा। मेहनत आप करते चलो, अगर डायरेक्शनल मेहनत नहीं है तो फिर सब कुछ बेकार हो जाएगा, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। तो इस समय आपको बताने का आप आ रहे थे, मेरे मन में था, मैं ये बात बताऊंगा। आप अपने आप से डिप्रेस नहीं हो, आपके पास इतना स्टैमिना है कि आप कर सकते हो। लेकिन ये मार्केट है, मार्केट में ऐसी ऐसी चीजें दिखाई जाती हैं जिससे आप अट्रैक्ट हो, वो आपको डिस्टर्ब करने के लिए ही बनाई जाती हैं, जिससे आप पैसा भी खर्च करो और आपका जो अपना पाथ है उससे आप डिस्टर्ब भी हो और सही चीज आप ना सोच पाओ। इसके लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन आपको उसी से बचना होगा कि ये सही है और सही सबको पता होता है। कई बार हम सही को झुठलाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें जब सही करना होता है तो वहां एक काम करना होता, मेहनत की बात करनी होती है, और जब मेहनत आड़े हाथे आने लगती है तो हम उससे भागने लगते हैं। अगर आपने ठान लिया कि आपको मेहनत करने से कोई नहीं रोक सकता है तो फिर आप पक्का मान लीजिए, फिर आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर सकता है और आपको कोई रोक भी नहीं सकता आपका गोल पाने से। लेकिन जब जब आप मेहनत करने से कतराओगे, जब जब आप पसीना बहाने से भागोगे, तब तब निश्चित तौर पर आपको दिक्कत होगी और तब तब निश्चित तौर पर अपने पाथ से आप भटक जाओगे। इतने सारे लोग पेपर देते हैं, उसमें से आपको निकलना और आगे बढ़ना, अपने आप को प्रूव करना केवल मात्र एक पैमाना है। सही को सही मानना, गलत को गलत मानना और सही मान करके मेहनत करना, बस अगर इतना आपने ठान लिया फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, फिर आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, अगर आप सही काम कर रहे हो तो निश्चित तौर पर दिक्कत आएगी 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 और बहुत भयावह दिक्कत आती है। उसी समय आपको समझना होता है, और अगर आपने उस बाधा को जीत लिया तो फिर आपको मेडिकल कॉलेज जाने से कोई रोक नहीं सकता। बस समस्या इस बात की होती है कि हम उसको समझ नहीं पाते, हम उसको देख नहीं पाते कि हमें कौन भटका रहा है। और ये भटकाव ऐसा होता है, आज जो तमाम तरीके की चीजें चल रही मार्केट में, ये भटकाव ऐसा होता है, वो लगता है वो हमारे लिए है, लेकिन वो आपको कहीं कहीं धीरे 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 आपको किनारे कर देता है, आपको अपने मेहनत कराने से भटका देता है। आप मुझे बताओ, मैं आपसे कह दूं कि मैं 25 घंटे में आपको सब कुछ मुट्ठी में करा दूंगा, आप क्यों 25 दिन मेहनत करने के लिए तैयार होंगे? बताओ, कोई कारण बनता है मेहनत करने का? एक होता पॉइजन, एक होता स्वीट पॉइजन। जब आपको स्वीट पॉइजन दिया जाता है, आपको लगता है कि बहुत अच्छा हो रहा है, अब इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, इतने 60 में सब कुछ बता दिया, 60 में सब कुछ करा दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, ये तो हमारे लिए प्रभु हो गए। वही स्वीट पॉइजन होता है, स्वीट पॉइजन, जो आपको मेहनत नहीं करने देने की कोशिश करते हैं, जो आपको भटकाने की कोशिश करते हैं और आप भटकने के लिए तैयार रहते हो। आपकी प्रॉब्लम यहाँ पर है, आप भटक रहे हो दाएं बाएं, जब पता है कि हमें हमारी प्रॉब्लम क्या है, साफ साफ आपको आपकी प्रॉब्लम पता होनी चाहिए, और जब आपकी प्रॉब्लम साफ साफ आपको क्लियर कट पता हो जाएगी तो उसी पर आपको मेहनत करना है, ना कि आपको दाएं बाएं बिना मतलब की मेहनत करनी है। क्या प्रॉब्लम है, नंबर क्यों नहीं बढ़ रहा है, कैसे इंप्रूवमेंट होगा, ये आपको साफ साफ समझ आना चाहिए और सीखने की कोशिश करना चाहिए, और इस पर आपको चर्चा करनी चाहिए, फिर वहां पर वर्क करना चाहिए, फिर आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। हमारा पिन पॉइंट ये है, हमको हमारी प्रॉब्लम यहाँ पर है, हम लेकिन यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ देख, क्या उससे प्रॉब्लम सॉल्व होगा? आपका पॉइंट क्या है, जहां से आपको दिक्कत आ रही है, इस पर आप वर्क करिए। और जब जब हम अपनी प्रॉब्लम को समझना नहीं चाहते हैं, तभी तभी हम भटकना चाहते हैं। जब हम अपनी प्रॉब्लम को समझना चाहते हैं तब हम भटकते नहीं हैं, तो हम सही काम करते हैं। हमारे अंदर सबसे बड़ा एक अवगुण होता है कि हम लोग प्रॉब्लम को सही सही जानना ही नहीं चाहते हैं, सही सही बताना ही नहीं चाहते, ये सही समझ करके मन में आने ही नहीं देना चाहते हैं। उससे पहले हमें भटकाव के 20 रास्ते दिखते हैं, तो हमें लगता है हाँ यार ये भी कर लेंगे तो निश्चित तौर पर इससे भी तो प्रॉब्लम दूर हो ही सकती है। क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम जो है वो देखो दूर होगी नहीं होगी तब समझ पाओगे ना। आपको प्रॉब्लम ही नहीं पता, दूर करने आप निकल पड़े। प्रॉब्लम कहां पर है, समस्या कहां पर आ रही, फिर आपकी प्रॉब्लम दूर होगी। इस नाते इस समय आपसे कोई कहते कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मैं वो कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, इस समय बहुत कुछ चल रहा है, जबकि इस समय बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल कुछ करने की जरूरत है और सही करने की जरूरत है। जो इस समय पर बहुत कुछ करेगा वो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन नहीं होगा, कोई करा नहीं सकता है। इस समय केवल आपको पढ़ाई करनी है और बहुत कुछ नहीं करना है और सही डायरेक्शन में पढ़ाई करनी है। लेकिन एग्जाम नजदीक आता है, आप बहुत कुछ करने लगते हो,
क्या जरूरत है बहुत कुछ करने की? जब आपको पता है कि एनसीईआरटी से पेपर आना है, आपका नोट्स बना उससे पेपर आना है, फिर आप बहुत कुछ क्यों कर रहे हो? एग्जाम के मात्र 42 दिन बचे हुए हैं। गारंटी है जो आपको पढ़ा दिया गया उसके बाहर से अगर आ जाएगा तो आप मुझे मत मुंह दिखाइएगा, आप मत आइएगा इस कोचिंग में। लेकिन अगर उसके बाहर से आएगा तभी तुम कह सकते हो ना, उसके बाहर से नहीं आना है, एक भी चीज उसके बाहर से नहीं आनी है। फिर तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? क्योंकि तुमने प्रॉब्लम को समझा ही नहीं, तुम प्रॉब्लम को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, बस केवल इधर उधर भाग रहे हो। आपको लगता है अच्छा कोई बताता है ये करने से ही हो जाएगा, आपको लगता है हाँ यार हमारे अंदर भी ये प्रॉब्लम है, ये करने से शायद दूर हो जाएगा। जबकि सबकी एक जैसी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती सबकी एक जैसी प्रॉब्लम। आप सेलेक्ट होने के लिए आए, डॉक्टर बनने के लिए आए हो, आपको बहुत ही ज्यादा लॉजिकल होना चाहिए, आपको बहुत ही ज्यादा समझदार होना चाहिए और उस समझदारी का आपको लाभ उठाना चाहिए। इस समय 42 दिन बचे हुए हैं या 40 दिन बचे हुए हैं, जो भी टाइम बचा हुआ है, आप जितना मन से लग सकते हो उतना मन से आप लग जाइए और केवल अपने नोट्स को पढ़िए, बार बार पढ़िए। और जो 1-2 घंटे आते हैं ना, इससे बूम बनता है पढ़ने के लिए, इससे लगता नहीं हाँ अभी हम इतना पढ़ना है, इतनी पढ़ाई करनी है, इससे कुछ होता नहीं है। इस नाते हम लगातार आपके साथ मेहनत करते रहेंगे, लगातार आप मेहनत करिए, भटकिए मत। इस समय भी अगर आप जो आपके लिए टाइम बचा हुआ है इसमें भी आपका कोई दूसरा टाइम ले जाता है तो फिर जिम्मेवार आप हो, जिम्मेवार दूसरा कोई नहीं। ये टाइम आपका है, इसमें आपको करना है। नहीं किया साल भर, लेकिन अब तो कम से कम करना है ताकि हमारा एक प्लेटफॉर्म तैयार हो सके, हम कुछ कर सके। इस नाते आपको घबराने की जरूरत नहीं है, बस मेहनत से लगने की जरूरत है। सभी लोग लगे हो? बोलो भाई, जबरदस्त तरीके से लग जाओगे। एकदम इधर उधर का मैटर में नहीं पढ़ना है, मैटर शुद्ध रूप से आपके पास है, चाहे हम बताएं चाहे कोई बताए, एकदम जरा सा डाइवर्ट नहीं होना है, शुद्ध रूप से शुद्ध मैटर को करना है और शुद्धता मेडिकल कॉलेज में पहुंचना है। हर संडे आपका टेस्ट चल रहा है, यानी हर हफ्ते टेस्ट हो रहा है, आपका टेस्ट होता रहेगा, एक दिन भी नहीं रुकेगा। और अब टेस्ट टॉपिक पहले मिल जा रहा है, इसी टेस्ट के बाद मॉडल टेस्ट आपका सारा होना है, उसमें टॉपिक का कोई मतलब नहीं है। आप अपना एक सिरे से पढ़ाई करते हुए चलिए, क्या क्या कहां पर गड़बड़ चल रहा है उसको मजबूत करके आप आगे बढ़िए, रुकिए नहीं। और किसी को किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है वो कभी भी किसी भी समय फोन कर सकता है। इस समय हम उसके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे, 24 घंटे मेहनत करेंगे। इस समय आपको इतना अपने आप को झोंक देना है, ठीक है ना? डिस्टर्बिंग एलिमेंट ऐसा कोई भी हो, आप उस पर बात नहीं करनी है, अपने आप को रोक करके रखना, अपने आप को समझा करके रखना, ये अनुशासन कहलाता है। और जो अनुशासन में होता है वही आगे बढ़ पाता है। इस समय मैटर को कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है कि यहां से कर लिया मैटर, वहां से कर लिया, ये भी कर लिया हो। इस समय एक्सक्लूसिव मैटर पढ़ने की जरूरत है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आप घबराओगे नहीं ना? पक्का मेहनत करोगे सभी लोग, जबरदस्त तरीके से मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ लगे हैं और अंत तक लगे रहेंगे, ठीक है ना? जाइए, ऑल द बेस्ट।